हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया था परसों कि हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम इसकी कॉस्ट क्या है। तो ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं देना है आपको इसका। और ये हमारा 120 दिन का टारगेट है। MPPSC प्रीलिम्स जो हमारा होना है उसके पहले पहले हमको इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। इसके पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमको क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि हम ट्रिक्स तो द्वारा भी पढ़ेंगे। ट्रिक द्वारा हम MP पढ़ लेंगे तो जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती है एग्ज़ाम हॉल में वो नहीं आएगी, तो हम MP भी ट्रिक से पढ़ लेंगे। साथ ही साथ हमारे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, साइंस, इनको भी हम ट्रिक वाइज कर लेंगे। और कुछ करंट टॉपिक भी हैं जो हमको याद नहीं होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश कैबिनेट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रही हूँ इस टाइप का लाऊँ कि आपको पूरा कैबिनेट जो है वो बहुत अच्छे से याद हो जाए और ट्रिक वाइज मैं आपको याद करा दूँ। इसी तरह पूरे CM जो हैं, गवर्नर जो हैं, इनको भी मैं ट्रिक वाइज आपको याद करा दूँगी ताकि ये सभी आपको याद होता जाए। आज मेरे थोड़े गले में प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, तो शायद मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आज सुबह सुबह से ही गले में कुछ खराश सी हो रही है तो आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया था कि हम आयोग पढ़ने वाले हैं। तो आयोग जितने भी हैं, आयोग को हुआ मत बनाइए। 15-16 जितना भी आयोग है, आप उस आयोग से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा मैं डिटेल वाइज आपको समझा के और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो करवा दूंगी। तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और आपका आयोग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस आयोग की एक अलग कॉपी भी बना दूंगी, हार्ड कॉपी, जिसके नोट्स आप परचेस करेंगे तो वो नोट्स के रूप में भी इसकी हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा संघ लोक सेवा आयोग। आज हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ें। पहले हम डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम इसके प्रश्नोत्तर लगाएंगे। तो 1924 में ली कमीशन की अनुशंसा पर सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। पहले ये संघ नहीं था, संघ नहीं जुड़ा था, ओनली लोक सेवा आयोग था। तो सबसे पहले ये फैक्ट याद रखिएगा कि 1924 में ली कमीशन की अनुशंसा पर सबसे पहले इसकी स्थापना हुई। किसकी अनुशंसा पर? ली कमीशन की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। फेडरल मतलब होता है संघीय, तो संघीय जो लोक सेवा आयोग था उसका गठन किया गया। किसके अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। याद रखिएगा FPSC का गठन किसके अंतर्गत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। और 1924 में ली कमीशन की अनुशंसा पर सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है इस अधिनियम के में प्रथम स्तर पर प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया। आपसे अगर पूछें कि प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, तो आप बोलेंगे 1935 के अधिनियम में किया गया। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अब हम पढ़ते हैं संरचना। जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है UPSC, उसमें किस तरह से संगठन होते, किस तरह सदस्य होते हैं। तो वहाँ पे एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों, अब सदस्यों के बारे में देखते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान ने कितने सदस्यों की बताया, UPSC में कितने सदस्य होते, तो आपको आंसर क्या देना है कि संविधान में UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। UPSC में अध्यक्ष की योग्यता कितनी होनी चाहिए, सदस्य कितने होना चाहिए, उनकी योग्यताएं कितनी होनी चाहिए, इसका उल्लेख संविधान में, मतलब योग्यता के बारे में कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का। वहाँ मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ भेजने वाली हूँ आपको नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज़ में। तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट है UPSC के उन्होंने ये तो बताया नहीं है कि हमारी योग्यता, इनकी UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, ऐसे तो संविधान में नहीं बताया है। लेकिन संविधान में ये मेंशन किया है कि UPSC के आधे सदस्य वे होंगे जिन्हें किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष के कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।
पूरा तो मतलब ये तो नहीं बताया है कि संविधान में कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनका कार्यकाल मतलब क्या होगा, सॉरी कार्यकाल नहीं, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि उनके जो आधे सदस्य इस प्रकार के होंगे कि जिनको संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त होगा। इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल इसका है 6 वर्ष और अधिकतम इनकी क्या है? 65 वर्ष है। फिर मैं डिटेल में इसलिए है कि अब बताती हूँ मैं कि हम जब आप प्रश्नोत्तर लगाएंगे ना तो आपको आंसर देने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैंने इसका डिटेल भी लिख दी हूँ। राष्ट्रपति आयोग सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की सलाह के बाद हटा, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? उच्चतम न्यायालय की सलाह के बाद। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में यूपीएससी के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कब? तो जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया हो और जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित या दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर हटा सकते हैं। वेतन भत्ते, अब ये जो संघ लोक सेवा आयोग उनके वेतन भत्ते किस पर आधारित होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे पूछे है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन कहाँ से मिलता है, कौन देता है? तो भारत की जो संचित निधि है उस पर आधारित होते हैं। फिर यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं है। आपसे पूछ सकते हैं क्या ये दूसरे कार्यकाल के नियुक्त हो सकते हैं, हाँ या ना में? तो ये नहीं हो सकते हैं। अब फंक्शन कार्य क्या करता है? ये केंद्रीय सेवाओं हेतु भर्ती की एक एजेंसी है। प्रतियोगिता परीक्षा का एक आयोजन करता है। सलाहकारी कार्य, मतलब ये एक सलाहकारी संस्था है। आपसे ये पूछ सकते, एक तो वैधानिक संस्था है। कोई भी चीज़ संवैधानिक वैधानिक तब हो जाती है जब उसका संविधान में वर्णन किया हो। यूपीएससी का अनुच्छेद 315 के तहत वर्णन किया गया है, इसलिए ये जो है एक संवैधानिक संस्था बन जाती है। ये पाठ्यक्रम और परीक्षा का निर्धारण करता है। सीमाएं का मतलब होता है ये क्या निर्धारण नहीं करता, इसकी सीमाएं कहाँ तक है। तो इसके साथ लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं। ये ग्रुप सीओडी का जो एग्ज़ाम होता है उसकी भर्ती यूपीएससी नहीं लेता है। अनेक सार्वजनिक संस्थानों से संबंधित भर्ती जो प्रक्रिया है वो ये नहीं करता है, जैसे कि इसरो है, डीआरडीओ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आरक्षण प्रदान करने में ये परामर्श नहीं देता है। तो ये इसकी सीमा है। अब हम देखिए फिर इस प्रकार से इसके ये पूरे प्रश्न कर लेंगे। हमारा कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, बस आपको इन्हीं को रट लेना है। इनको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। कौन से अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम। किसके तहत की गई है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1926 में। इसकी स्थापना के लिए विधि आयोग ने कब सिफारिश की? 1924 में। लोक सेवा आयोग के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी, लेकिन विधि आयोग ने इसके लिए सिफारिश कब की थी? 1924 में। यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। नेक्स्ट है यूपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किस पे है? राष्ट्रपति पर है कि कितनी संख्या होगी। वर्तमान में यूपीएससी के सदस्य कितने हैं? 10 है, 10 है। यूपीएससी के सदस्य तथा अध्यक्षों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए की जाती है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 65 वर्ष की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये सर रॉस बार्कर। इसको ऐसे याद कीजिएगा, रॉस मतलब होता है बहुत गुस्सा आना। जब हम मतलब एक रोस आना, एक जोश आना, ऐसा कर लीजिए, जोश आना, रोस आना। तो जब भी हम यूपीएससी के बारे में सोचते हैं हमको एक जोश आ जाता है कि नहीं हमको भी कलेक्टर बनना है। तो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, रॉस बार्कर। ये 1926 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक रहे। 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और 1932 ईस्वी तक ये रहे। स्वतंत्रता के बाद यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो 1947 से 1949, मतलब हमारी जब स्वतंत्रता मिल गई थी तो उसके बाद कौन थे? उसके बाद थे एच.के. कृपलानी। फ्रेंड्स, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही होगी क्योंकि मेरे गले में अब एकदम से ही सुबह उठी हूँ तो एकदम से ही गले में कुछ अड़ने लगा है, तो बहुत तेज़ खराश हो रही है। शायद मुझे सर्दी खांसी होने वाला है क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ख़राब हो गया है, तो इसलिए मौसम चेंज होता है तो ये सब प्रॉब्लम्स लग जाती हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी R.M. वाधव। कौन थी? R.M. वाधव थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1992 ईस्वी से 1996 तक ये रही।
यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? अरविंद सक्सेना। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? अरविंद सक्सेना थे। जून 2018 से इनकी नियुक्ति है। फ्रेंड्स एक बार देख लीजिएगा, मुझे यही थोड़ा सा याद था कि अभी भी यही है, क्योंकि जून 2018 में इनकी भर्ती हुई है। अरविंद सक्सेना यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। किस अनुच्छेद में यूपीएससी के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में एक स्वायत्त संस्था है और संवैधानिक इसको दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी के गठन का प्रावधान है। सदस्यों की नियुक्ति और पद अवधि संविधान के किस अनुच्छेद में है? 315 से 313। अनुच्छेद 313 से अनुच्छेद 315 से 323, इन अनुच्छेदों में सदस्यों की नियुक्ति और पद अवधि संविधान अनुच्छेद में है। मतलब 315 से 323 में सदस्यों की नियुक्ति और पद अवधि का वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग पर अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में है? लोक सेवा आयोग के कार्य जो है अनुच्छेद 320 में है। लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। फ्रेंड्स अगर आप इस प्रकार के मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ये मेरे हार्ड कॉपी का नोट्स है। मेंस के लिए 8500 रुपये का पूरा पैकेज है। हस्तलिखित हैंड रिटन नोट्स हैं। प्रीलिम्स नोट्स और मेंस नोट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको MPGK का 5000 जो प्रश्न है वो लेके आऊँगी प्रीलिम्स के लिए, और हमारी मेंस की सीरीज़ तो चल ही रही है, तो मेंस का भी मैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।